हाय गाइस, माय नेम इज़ मुस्कान गुप्ता। आज हम लोग एक काफ़ी छोटा लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक से डील करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम इज़ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। हम सब अपने अटेम्प्ट्स में कहीं ना कहीं इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत सबको ही पढ़ के आया है, ठीक है। तो जब भी हम लोग ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं ना, दो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो इमीडिएटली हमारे दिमाग में आते हैं वो हैं मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स एंड माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, हम सब फैमिलियर हैं इस वर्ड से, लेकिन अगला 30 सेकेंड हम सिर्फ ये समझने में एक बार लगाएंगे कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो 2 सेकेंड के लिए सबका ध्यान यहाँ पे। ओके, मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स वो शेयर होल्डर्स जिनकी शेयर होल्डिंग 50% से ज़्यादा है कंपनी में। सो फॉर एग्जाम्पल आई कैन से 51%, 68%, 72%। तो ऐसे शेयर होल्डर्स को हम लोग बोलते हैं क्या? मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो यहाँ तक तो एकदम सॉर्टेड है, क्लियर है, हमको क्लियरली समझ में आता है कि भाई मेजॉरिटी मतलब क्या, जो 51% के ऊपर जिनकी शेयर होल्डिंग है। ठीक है, ये कंसेप्ट एकदम क्लियर है हमारे दिमाग में। अब मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में दरार लाने वाला कंसेप्ट इज मेजॉरिटी रूल, है ना। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी तक क्लियर होता है, इसके बीच में ये जो दरार लाने वाला एक कंसेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज मेजॉरिटी रूल। ठीक है, अभी क्या होता है मेजॉरिटी रूल? मेजॉरिटी रूल मतलब जो भी रेजोल्यूशंस कंपनी में है वो किसके अकॉर्डिंग पास होते हैं? मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स के वोट के अकॉर्डिंग। तो इनके अकॉर्डिंग सारे रेजोल्यूशंस पास होते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? अरे भैया, प्रॉब्लम ये है कि अगर सारे रेजोल्यूशंस मेजॉरिटी के वोट्स के हिसाब से या मेजॉरिटी ओपिनियन के हिसाब से पास होंगे तो ये माइनॉरिटी का क्या? माइनॉरिटी के भी तो कुछ व्यूज़, कुछ ओपिनियंस होंगे, राइट। तो मेजॉरिटी रूल के अकॉर्डिंग तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ने जो वोट किया है उस अकॉर्डिंग रेजोल्यूशंस पास होंगे, मतलब उस हिसाब से माइनॉरिटी के व्यूज एंड ओपिनियंस आर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो पहला तो इशू आता है यहाँ, ठीक है। दूसरा, चलो माना मेजॉरिटी रूल के अकॉर्डिंग मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन पास करेंगे, कंपनी एक्सेप्ट करेगी, और नंबर ऑफ केसेस में ये रेजोल्यूशंस जो पास होते हैं वो ऑब्वियसली कंपनी के बेनिफिट के लिए ही पास होंगे। ठीक है, तो ये तो हुई एक साइड ऑफ स्टोरी। अब हम लोग दूसरी तरफ से अगर सोच के देखें तो एक बात बताइए, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो पावर, इतनी ज़्यादा पावर मेजॉरिटी के हाथ में दी गई है, ये पावर को मिसयूज़ करें, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ध्यान से एकदम देखिएगा। मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास ये जो पावर है, नंबर ऑफ केसेस में ऐसा होता है कि ये इस पावर को मिसयूज़ करके इन माइनॉरिटी के राइट्स को क्या करते हैं? वायलेट। मतलब कोई रेजोल्यूशन ऐसा पास कर देंगे जो माइनॉरिटी के फेवर में उनको पता है कि नहीं है। तो ऐसे में क्या हुआ? माइनॉरिटी के पास तो कोई पावर है नहीं, उनके व्यूज़ एंड ओपिनियंस फॉलो हुई नहीं, तो माइनॉरिटी क्या बन गए? बेचारे। तो कंपनी एक्ट ने गवर्नमेंट को लगा कि ये जो भाई हो रहा है ये बहुत एकदम भी जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? इन बेचारे माइनॉरिटीज़ को कुछ राइट्स दे दिए। ठीक है, इन राइट्स को हम लोग बोलते हैं माइनॉरिटी राइट्स। यहाँ तक एकदम क्लियर है, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है कि मेजॉरिटी जब भी बिकॉज मेजॉरिटी अपने पावर को मिसयूज़ करती है, इसलिए माइनॉरिटी को बेचारा ना बनने दे, कुछ राइट्स दिए गए। ठीक है, माइनॉरिटी राइट्स देखते हैं अब हम। सो फॉर एग्जाम्पल, मेजॉरिटी ने कोई रेजोल्यूशन पास किया विच दे नो विल वायलेट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी। ठीक है, मेजॉरिटी ने कोई भी रेजोल्यूशन ऐसा पास किया जो उनको लगता है कि माइनॉरिटी के अगेंस्ट है, उनको पता था माइनॉरिटी के अगेंस्ट है, तो माइनॉरिटी शांत नहीं बैठेगा। ठीक है, कंपनीज एक्ट में क्या बोला गया है कि अगर मेजॉरिटी ने कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास करा और माइनॉरिटी ये प्रूफ कर दे कि मेजॉरिटी ने अपनी पावर को अब्यूज़ किया है, मिसयूज़ किया है, या सिंपल वर्ड में हम लोग एक वर्ड याद रखेंगे, दादागिरी। अगर मेजॉरिटी ने दादागिरी दिखाई है तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स क्या करेंगे? ये चुप नहीं बैठेंगे, ये जाएंगे अपनी एप्लीकेशन लेके ट्रिब्यूनल के पास। ठीक है,
उनको पूरा राइट है कि वो अपनी एप्लीकेशन लेके ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं। ये क्या वो कौन बोलता है? सेक्शन 241 ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है, सेक्शन 241 के अकॉर्डिंग ना कि सिर्फ मेंबर्स बट सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंपनी के अगेंस्ट ट्रिब्यूनल के पास जा सकती है। तो मेंबर्स तो जा ही सकते हैं, अगर मेंबर्स को लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं। बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ऐसा लगता है कि भाई ये कंपनी जो है वो पब्लिक के बेनिफिट में एक्ट नहीं कर रही है, तो ये भी उठ के ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं। दिस इज व्हाट सेक्शन 241 ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है, अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई रुको, ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के ट्रिब्यूनल के पास आ जाएगा, है ना, तो सारे मेंबर्स ट्रिब्यूनल के पास नहीं जा सकते। इसमें भी उन्होंने क्या लगाई, एक लिमिट। तो ये लिमिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बस 2 मिनट के लिए हम लोग इस लिमिट पे अच्छे से ध्यान देके समझेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 244 के अकॉर्डिंग एक वो कंपनी होती है जिसके पास शेयर कैपिटल है, एक वो कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है। तो सेक्शन 244 के अकॉर्डिंग वो कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल है उस कंपनी के या तो 100 मेंबर्स या 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स विच एवर इज लेस। ठीक है, 100 मेंबर्स या 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स विच एवर इज लेस। जब इतने मेंबर्स एप्लीकेशन फाइल करेंगे तभी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी। और ठीक है, ये अभी हम लोग उसी कंपनी की बात कर रहे हैं जिसमें शेयर कैपिटल है। और वो मेंबर्स हु आर होल्डिंग 1/10 ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, सिर्फ ये ही लोग जाके ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ वो कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल है। अब हम लोग वो कंपनी देखेंगे जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है। तो जिस कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है उनकी लिमिट बड़ी आसान सी है, 1/5 ऑफ टोटल मेंबर्स। ठीक है, क्लियर है। तो जब भी हमसे ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट के बारे में कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो 2 इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो हम लोग याद रखेंगे वो हैं 241 एंड 244। ठीक है, आई नो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, बट अगर 10 मिनट्स हम लोग ध्यान से पूरी अटेंशन के साथ इसको देखेंगे तो काफ़ी इजी कंसेप्ट है एंड समझा जा सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।